फौज ने पूरे मुल्क को कंट्रोल संभाला हुआ है। हर तहसील में एक मेजर बैठा है, हर ज़िले में एक कर्नल बैठा है, हर डिवीज़न पर एक ब्रिगेडियर बैठा है और पूरा सूबा जो है वो चला रहे हैं। एपेक्स कमेटियां बनी हुई हैं, उनमें एक फ़ौजी अफसर हर कीमत पर मौजूद रहता है। उसके सामने डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर सब बेबस नज़र आते हैं। कल जो वाक़या हुआ है इसने साबित किया है कि इस तरीके से इंतज़ामी उमूर फ़ौज के कंट्रोल में आना, चाहे उसका नाम सिविल इंतज़ामिया सपोर्ट का कानून क्यों ना हो। अब ये सूरत हाल ऐसी तस्तरबाम हो गई है कि हमारे सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम इदारा फ़ौज पर हर्फ आ गया है। लिहाजा मेरा मुतालबा ये है कि पूरे मुल्क के हर ज़िले, हर तहसील, हर डिवीज़न और हर सूबे के इंतज़ामी उमूर से फ़ौज दस्तबरदार हो जाए और वापस चली जाए और सिविल इंतज़ामिया के हवाले मुल्क को किया जाए। इम्कान है कि हर जगह पर सिविल इंतज़ामिया का यही रद्द-ए-अमल सामने आए। तो इस सूरत हाल में बड़ी सराहत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मुल्क को एक रखना है, अवाम और इदारों के दरमियान एतमाद रखना है, सिविल फ़ौजी इदारों ने एक दूसरे पर एतमाद करना है, तो फ़ौज हर जगह पर इंतज़ामी उमूर में अपनी बारादस्ती के ख्वाहिश को ख़त्म कर दे। तब जाकर एक एतमाद का माहौल पैदा होगा, वरना सारा बोझ फ़ौज के ऊपर आ रहा है, बराह रास्त फ़ौज के ऊपर आ रहा है। और इतना बोझ अगर फ़ौज के ऊपर आता है तो मैं नहीं समझता कि फिर वो हमसे गिला करे कि जी आप तनकीद